सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप बिहार एसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में विटामिन से संबंधित एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने विटामिन को सही तरीके से समझा है तो मेरे मित्र उस सवाल पर अधिकार आपका होगा। अदरवाइज उस सवाल को इग्नोर करेंगे या फिर गलती करके निगेटिव लेंगे। अगर आपको गलती नहीं करना है, निगेटिव से बचना है तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। आज के बाद से विटामिन आपका गुलाम होगा। और ध्यान रखना कि आपने बहुत बार विटामिन को पढ़ा होगा अलग अलग तरीके से। एक बार आप मेरे तरीके से पढ़िएगा, आप हमेशा विटामिन को रिलेट कर पाएंगे कि इसका केमिकल नेम क्या होगा और इसके कमी से कौन सा रोग होने वाला है। ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही ये सेशन ट्रिक का बाप होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का जो टॉपिक है वो है विटामिन। नो डाउट आप सभी इससे परिचित हैं। आप कहेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से परिचित हैं। पहला एक कॉमन सा क्वेश्चन ये है कि विटामिन होता क्या है। आप सभी याद रखना कि हम लोग जो भोजन करते हैं, रोटी, दाल, चावल, साग, सब्जी, मांस, मछली, अंडा, जो कुछ भी करते हैं उससे हम लोगों को क्या मिलता है? आप सभी कहते हैं पोषक तत्व। और मेरे मित्र, अगर मानव शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? आप जो चावल, दाल, सब्जी खाते हैं उससे आपको थोड़ी ऊर्जा मिलता है, आपको तो पोषक तत्व से ऊर्जा मिलता है। और वो पोषक तत्व क्या है? आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन एंड मिनरल्स हैं। तो मेरे मित्र, जो आप भोजन करते हैं उस भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और उसी पोषक तत्व में से एक पोषक तत्व आपका क्या है? विटामिन भी है। तो ध्यान रखना, जब भी बात करी जाएगी कि विटामिन क्या है तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये पोषक तत्व है, हमारे शरीर को पोषने वाला तत्व है। हमारे शरीर को क्या है? पोषने वाला तत्व है। और मेरे मित्र, इसी को हम इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। आप सभी ध्यान में रखना। यूं तो हमारे शरीर को कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसा कि मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, फैट की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, फिर साथ में विटामिन और मिनरल्स की भी जरूरत होती है। अब मेरे मित्र, विटामिन से कई प्रकार के आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक कॉमन सी चर्चा अगर हम आपके साथ करना चाहें तो आप सभी कहते हैं गुरुजी कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, जबकि प्रोटीन हमारे बॉडी में मसल्स को डेवलप करता है और इसीलिए प्रोटीन को आप सर बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हो। और मेरे मित्र, सवाल यहाँ पे ये है कि जब कार्बोहाइड्रेट और फैट ऊर्जा देंगे, प्रोटीन हमारे शरीर का मतलब बॉडी बिल्डिंग बनाएगा, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक कहलाएगा, तो ये विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं? मेरे मित्र याद रखना, ये विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर में होने वाले जो अलग अलग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं, उपापचयी प्रक्रिया होती है। ध्यान रखना, भोजन करते हो तो टूटता है और उसके टूटने से आपको ऊर्जा मिलती है। तो हमारा शरीर भगवान का दिया हुआ एक ऐसा गॉड गिफ्टेड मशीन है जिसके अंदर आप कुछ करो ना करो बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है। बहुत सारे बड़े बड़े अणु टूट रहे होते हैं आपके बॉडी के अंदर और बहुत सारे छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ रहे होते हैं। तो आपके बॉडी के अंदर जो बहुत सारे बड़े बड़े अणु टूट रहे हैं और छोटे छोटे अणु जुट रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग सामूहिक रूप से उपापचयी प्रक्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। और ये जो विटामिन है ये हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म बेहतर ढंग से हो उसके लिए मेरे मित्र विटामिन बेहद जरूरी है। और याद रखना कि अगर आपके बॉडी में कोई भी विटामिन ऊपर नीचे होगा तो आपको उससे संबंधित रोग भी हो जाएगा और आप बीमार भी पड़ जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको विटामिन का टेबलेट लिखेगा कि भैया आप ये विटामिन की कमी है आपके बॉडी में, आपको ये विटामिन का टेबलेट लेना होगा। तो कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो विटामिन है ये हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है। आप सभी कहेंगे सर पहला कार्य तो ये उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करेगा, दूसरा इसकी कमी से रोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगर इसकी लेवल ठीक ठाक है, विटामिन की जो लेवल है, स्तर है आपके बॉडी में वो ठीक ठाक है, तो ये आपको रोग से भी बचाएगा। इसलिए मेरे मित्र याद रखना कि विटामिन एंड मिनरल्स मतलब विटामिन और खनिज लवण दोनों को हम लोग पोषक तत्व तो कहते ही कहते हैं, साथ में इसको हम लोग सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। ये क्या करता है? हमारे बॉडी को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है, यानी कि इसको हम लोग सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुरक्षात्मक पोषक तत्व। तो अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा हमारे शरीर के लिए सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, आप सभी कहेंगे विटामिन। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीईआरटी का लाइन है, सुरक्षात्मक पोषक तत्व, इसीलिए आपको भी ध्यान में रखना होगा। अब मेरे मित्र याद रखना कि विटामिन क्या है इसको आप समझ रहे हैं, इसका आपके बॉडी में क्या कार्य है ये भी समझ रहे हैं।
अब आपके एग्जाम में कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है, ये बताओ कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था और कब करा था। अब बहुत सारे छात्र एकदम वहां पे लगेंगे वेंटिलेटर गिनने। काहे गिनोगे भाई? हमने अभी बताया कि विटामिन की कमी से आपके शरीर में रोग हो सकता है। अब आप डॉक्टर से दिखाओगे, डॉक्टर आपको विटामिन का टेबलेट लिखे, तो विटामिन का टेबलेट कैसे खाओगे? ऐसे। इसको हम लोग फांकना ना कहते हैं। भूजा कैसे खाते हो? फांकना। तो समझो कि विटामिन थोड़ा कमी हो गया और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर विटामिन का टेबलेट लिखा, अब घर आके विटामिन का टेबलेट फांकते रहो। तो याद रखना, ये फांकते रहने से क्या कि सर विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, याद रखेंगे कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक नामक वैज्ञानिक ने करा। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा? आप सभी ध्यान रखना, सी फंक नामक वैज्ञानिक ने करा। तो ये याद रहेगा आपसे कि विटामिन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने करा था? आप कहेंगे सी फंक नामक वैज्ञानिक ने। कैसे याद रखेंगे? तो आप कहिए गुरुजी ने बताया था कि विटामिन की कमी हो गई, डॉक्टर विटामिन का टेबलेट लिखा है, तो क्या करना होगा? फांकना पड़ेगा विटामिन सी फंक। कब? 1911 में। कब किया था? 1911 में। अब मेरे मित्र ध्यान दो कि जब आप ये समझ लेते हो कि विटामिन हमारे शरीर के लिए सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है और ये हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है, और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सी फंक ने 1911 में किया था, तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि गुरुजी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विटामिन? विटामिन के कितने टाइप्स हैं? कौन कौन हमें पढ़ना होगा जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा? मेरे मित्र, मैं जितना आपको इस सेशन में बताऊंगा बस आपको उतना ही करना है और उसी लेवल से आपको तैयार रखना है। आपके मन में जो ये सवाल आ रहा है कि सर विटामिन के कितने प्रकार हैं, तो याद रखना कि विटामिन को हम लोग दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन, आप कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। फर्स्ट इज नोन एज वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड सेकेंड इज नोन एज फैट सॉल्युबल विटामिन। मसला ये नहीं है कि सर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, मसला ये है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होगा ये बात ना याद रहता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन होगा ये बात नहीं याद रहता है। कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। पहला चीज तो आप सभी ये समझो कि मेरे मित्र, आप जो है मोटरसाइकिल रखे हुए हो अपने पास, ठीक है, और मोटरसाइकिल का चाबी ऐसे हाथ घुमाते घुमाते आप गए कहीं पे और किसी टेबल पे बैठे, वहां पे पानी भरा ग्लास रखा हुआ है, और क्या हुआ कि सर मोटरसाइकिल का चाबी पानी भरे ग्लास में गिर गया। मोटरसाइकिल का चाबी पानी भरे ग्लास में गिर गया। मेरे मित्र, क्या गिरा? ध्यान देना, क्या गिरा? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी चाबी गिरा है। क्या गिरा है? चाबी। अगर इसको हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भाषा में लिखें तो CHABHI ऐसे ही लिखोगे। और ध्यान दो कि चाबी को हम ऐसे कहेंगे, इसमें आपको नहीं लग रहा है कि सर एक तो इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो CHABHI ऐसे हम लिखेंगे। ऐसे तो अंग्रेजी हमार मजबूत है चला, चाबी के अंग्रेजी की होता है, लेकिन हम थोड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला सिखा रहे हैं यहाँ पे, तो आप कहेंगे गुरुजी चाबी है, छोड़ दीजिए, हम समझ गए। अब जब समझ गए तो ध्यान देना कि इस डायग्राम से आप क्या देख रहे हो कि गुरुजी चाबी जल में गिर गया, मतलब चाबी जल में घुलनशील हो गया, चाबी जल में घुल गया। तो याद रखना कि ये जो C है और ये जो B है, मतलब आप ये कह सकते हो कि विटामिन बी एवं सी क्या है? जल में घुलनशील। विटामिन बी एवं सी क्या है? जल में घुलनशील। और चाबी स्टाइल मारने से गिरा था पानी के ग्लास में, लेकिन उससे आपने ट्रिक बना लिया क्या कि सर चाबी जब पानी में गिर गया तो चाबी में C और B आता ही आता है, तो विटामिन बी और C क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। अब मामला कहां फंस रहा है कि वसा में घुलनशील को कैसे याद रखेंगे? मेरे मित्र, वसा आप सभी कहेंगे तेलीय पदार्थ में होगा, और अगर हम आपको कह दें कि ये कोई तेल का जार है, चला ये क्या है? तेल का जार, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बिल्कुल तेल का जार है। देख रहे हो ना? अब ये भी गौर करो कि इस तेल के जार में मक्खी भी गिर गया है, तो आम बोलचाल में आप क्या कहोगे? सर कीड़ा मकोड़ा गिर गया है। अच्छा, ये जो तेल है इसमें क्या होता है? आप सभी कहते हैं सर फैट होता है। अगर मैं बोलूं कि इस फैट में ये मक्खी गिर गया है, यानी कि कीड़ा गिर गया है, तो कीड़ा तो आप ऐसे लिख दोगे, कीड़ा तो आप ऐसे लिख दोगे। अब ध्यान देना, इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लैंग्वेज में लिखें तो आप कहेंगे KEDA, कीड़ा। किस में घुल गया? सर फैट में, यानी कि वसा में। तो याद रखना आप सभी, जब भी हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? सर विटामिन K की,
ठीक है, किसकी बात करेंगे, याद रखेंगे, विटामिन के की, विटामिन ई की, विटामिन डी की, विटामिन ए की। मेरे भाई ये सब के सब क्या होंगे, वसा में घुलनशील होंगे। तो आपको बस इतना ही याद रखना है क्या, कि चाबी हमारा जल में गिला, तो आप कहेंगे सर चाबी जल में घुला, मतलब चाबी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील। अब फैट यानी कि तेल में वसा होता है, और वसा में क्या गिर गया, कीड़ा, तो विटामिन के, ई, डी और ए क्या होगा, आप कहेंगे वसा में घुलनशील विटामिन होगा। क्या होगा, वसा में घुलनशील विटामिन होगा। मेरे मित्र याद रखना कि विटामिन का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर किया गया है, और मैंने आपको बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो आप सभी क्या देख रहे हो कि गुरुजी हमारे पास जो विटामिन है, हमारे पास जो विटामिन है, उस विटामिन में हम क्या कह सकते हैं, आप सभी कहेंगे सर ए कह सकते हैं, बी कह सकते हैं, सी कह सकते हैं, डी, ए बी सी डी तक तो हमारा रेगुलर ही जा रहा है। आप सभी कहेंगे ई कहेंगे और के कहेंगे। ये हमारे टोटल विटामिन हैं। और आप सभी ध्यान दो यहां पे कि इन सभी विटामिन में विटामिन बी का अपना एक समूह है, अपना एक कलेक्शन है। विटामिन बी में कई प्रकार के विटामिन बी होते हैं। आप सभी कहते हैं विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी2 होता है, विटामिन बी3 होता है, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9, विटामिन बी12। तो विटामिन बी जो है ये कई प्रकार के विटामिन का समूह होता है, इसीलिए हम इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब याद रखने वाली बात यह है कि अगर हम विटामिन बी को यहां से हटाएं थोड़ा देर के लिए, कि इसको हम बाद में पढ़ते हैं, तो सर ये ए, सी, डी, ई और के का रासायनिक नाम क्या होगा, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है। मेरे मित्र ध्यान देना, जब हम इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो पहला आपको ए, सी, डी और ई और के का जो रासायनिक नाम है वो याद रखना होगा। सर यही तो मसला है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और हम सबको मालूम है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। आप कहेंगे गुरुजी इसके कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी। कौन सा रोग होगा, रतौंधी। मतलब क्या, कि आपको देखने में सर परेशानी होगी, देखने में क्या होगी, परेशानी। तो मेरे मित्र रतौंधी ये आंख से संबंधित है, और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और आपके आंख में ही रेटिना है। रेटिना कहां है चला, आपके आंख में है। तो याद रखना कि जब भी आपसे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, देखने में दिक्कत होगी, और हमारे आंख में रेटिना है, तो विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। याद रहेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब याद रखेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल हम लोग लिखते ही लिखते हैं, साथ में हम लोग इसका रासायनिक नाम जीरोफाइटल भी लेते हैं। तो मेरे मित्र याद रखेंगे ये अपने कंसेप्ट के लिए कि इसका रासायनिक नेम जेरोफाइटल भी होता है। तो कहीं पे भी अगर आपको जेरोफाइटल लिखा हुआ मिल जाए और विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप कह लेंगे, आप कहेंगे गुरुजी चलो ये याद रह जाएगा। अब देखो कि विटामिन सी है मेरे मित्र, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। याद रखना स्कर्वी रोग में क्या होता है, तो मेरे मित्र मसूड़ा से खून वगैरह आना शुरू हो जाता है। और विटामिन सी में मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसके कमी से स्कर्वी रोग तो होगा, मसूड़ा वगैरह से खून आएगा, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो कई बार आपके एग्जाम में सवाल यह पूछा जाता है कि निम्न में से किस विटामिन में एस्कॉर्बिक एसिड है, आप कहेंगे विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड है। मामला यह नहीं है कि सर विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड है, मामला यह है कि विटामिन सी को याद कैसे रखना है। मेरे मित्र विटामिन सी है तो यहां पे आप कहेंगे कि सी पर सर जोर दिया जा रहा है, और एस्कॉर्बिक एसिड में आप कहेंगे सर यहां पे सी है, लास्ट में क्या है, सी। तो जब भी आप एस्कॉर्बिक एसिड लिखोगे तो आप सभी क्या पाएंगे कि सर लास्ट में सी होगा ही होगा, और आप देख लो किसी के लास्ट में आपको सी नहीं मिलेगा। तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी अब जहां भी हमको पूछेगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन में ई देखेंगे कि कौन से शब्द के लास्ट में इक लगा हुआ है, यानी कि एस्कॉर्बिक। तो आप सभी कहेंगे सर सही उत्तर एस्कॉर्बिक हो जाएगा। और याद रखना कि मेरे मित्र विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखेंगे स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। अब मेरे मित्र विटामिन डी है, क्या है, विटामिन डी। ध्यान दो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफिरॉल। और अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपकी हड्डी कमजोर हो जाएगी,
और मेरे मित्र आपको बताना चाहूंगा कि विटामिन डी की कमी से जो वयस्क होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उसमें ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है, जिसमें हड्डी मुलायम होकर के मुड़ जाती है। और आप सबों को मालूम है कि अगर हड्डी को मजबूत रखना है तो कैल्शियम हमें लेना ही लेना पड़ेगा। तो मेरे मित्र, चूंकि विटामिन डी अगर आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं है तो आप कहोगे कि सर हड्डी जो है वो कमजोर हो जाएगा और हड्डी के लिए कैल्शियम जरूरी है। तो जहां भी विटामिन डी का आपसे रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो आपके माइंड में आएगा कि ये हमारे हड्डी के लिए जरूरी है और हड्डी में कैल्शियम होता है, तो कैल्सीफेरॉल जहां देख लेना, मार देना टिक, धाई से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो विटामिन डी आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी? रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और याद रखना कि विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? याद रखेंगे, यहां पे हम कमी लिख दे रहे हैं, बच्चों में आप सभी याद रखना, रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और अगर हम लोग प्रौढ़ों में यानी कि वयस्कों में बात करेंगे तो कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें हड्डी मुलायम होकर के क्या होती है? सर मुड़ जाती है। ये बात ध्यान में रखेंगे। सर विटामिन डी तो हमारा काम हो गया, खत्म। विटामिन डी हम लोग याद रख लेंगे। अब विटामिन ई है, आप सभी ध्यान देना कि विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफिरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफिरॉल। और अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो व्यक्ति का जो प्रजनन स्वास्थ्य है वो बेहतर नहीं होगा, यानी कि व्यक्ति नपुंसकता की ओर जा सकता है। मतलब नपुंसकता की ओर गए, आपका जो कहानी है वो एंड हो जाएगा। तो मेरे मित्र याद रखो, विटामिन ई के रासायनिक नाम में आप ये पाओगे कि इसके रासायनिक नाम का जब आप उच्चारण करते हो तो क्या कहते हो? टोकोफिरॉल। क्या कहते हो? टोकोफिरॉल। तो आप सभी याद रख लेना कि विटामिन ई के रासायनिक नाम में टोकोफिरॉल आता है। जहां पे इरोल की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी कहेंगे गुरुजी इरोल, ई यहां पे प्रोनाउंस्ड हो रहा है, अब विटामिन ई से कनेक्ट कर दो। आप सभी कहेंगे विटामिन ई के लिए जहां भी रासायनिक नाम पूछेगा हमारे ऑप्शन में टोकोफिरॉल रहेगा तो हम क्या कहेंगे? सर इरोल, टोकोफिरॉल, इरोल। तो आप सभी कहेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफिरॉल हो गया। अब मेरे मित्र विटामिन के है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? आप सभी ध्यान दो कि इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन। अच्छा, विटामिन ई की कमी से आप सभी यहां पे लिख लो सीधे, नपुंसकता हो सकती है, मतलब प्रजनन स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, ये ध्यान में रखना। अब विटामिन के का आप देखो रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। और याद रखना कि जिसको भी विटामिन के की कमी होती है उसके शरीर में रक्त का थक्का बेहतर से नहीं बन पाता, यानी कि रक्त के थक्का बनाने में कौन मदद करता है? विटामिन के। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है? रक्त के थक्का बनाने में सहायक, रक्त के थक्का बनाने में सहायक। अब ध्यान दो कि सर विटामिन के पूछ रहा है और इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। ध्यान से सुनो, फिलोक्विनोन। तो आप सभी कहेंगे कि सर इसके नाम में हमें क आ रहा है, और क और के, क को आप इंग्लिश में क्या लिखते हो? के लिखते हो। वो अलग बात है कि आप CH वगैरह भी पढ़ते हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे, ग्रामर की बात नहीं कर रहे, हम थोड़ा साइंस में ले आ रहे हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे फिलोक्विनोन में के आएगा, और मेरे मित्र आप सभी कहेंगे विटामिन के। तो आप सभी क्या कह सकते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। अब अगर ऐसे पढ़ते हो तो आपको कहीं पे भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे विटामिन ए का रासायनिक नाम गुरुजी रेटिनॉल, रतौंधी से कनेक्ट कर लेंगे रेटिना। अब आपसे पूछ देगा कि ये बताओ विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी है, कौन सा रोग होगा? एस्कर्बी रोग हो जाएगा। विटामिन डी की बात करेंगे, सर हड्डी के लिए कैल्शियम जरूरी है, कैल्सीफिरॉल। विटामिन ई की बात करेंगे तो सर टोकोफिरॉल, और विटामिन के की बात करेंगे तो आप कहेंगे फिलोक्विनोन। आप कहेंगे गुरुजी इसका तो मामला सॉल्व हो गया। अब विटामिन बी वाला जो मामला है वो कैसे सॉर्ट आउट होगा? वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि विटामिन बी जो है वो कई प्रकार के विटामिनों का समूह होता है, और इसीलिए इसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब विटामिन बी में जो कई प्रकार के विटामिन है वो कौन कौन से हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B7, B9, B12। अब आप सभी गौर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फॉलिक एसिड और B12 का साइनोकोबालामिन।
अब मेरे मित्र याद रखना कि जब भी आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम की चर्चा करेंगे तो ये आपको नंबर सीरीज याद रखना होगा, और आप ये 100% कॉन्फिडेंस में रहिए कि आपके एग्जाम में अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से सवाल पूछे जाएंगे तो वो इतने में से ही आएंगे। तो पहले तो आपको ये नंबर सीरीज याद होना चाहिए। कौन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये ऐसे आपको याद रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि गुरुजी यहाँ पे मैटर ये नहीं कर रहा है कि फलना का रासायनिक नाम चिलना हो रहा है, मैटर ये है कि ये हमको माइंड में कैसे याद रहेगा। तो मेरे मित्र आप सभी थोड़ा सा ये समझो कि आप में से किसी को बाराती जाना है और आप मार्केट से नया पेंट खरीद के लाए हैं, ठीक है, और उस नया पेंट पर थोड़ा सा व्हाइट जैसा कुछ गिर गया। तो आपका एक दोस्त है, वो सीधे सीधे आपको नहीं कह रहा है कि तुम्हारे न्यू पेंट पर बर्फ जैसा कुछ गिर गया है, व्हाइट सा कुछ है तो उसको वो बर्फ बोल रहा है, बर्फ जैसा कुछ गिर गया है। वो कह रहा है थोड़ा न्यू पेंट पर बर्फ सा, क्या कह रहा है? थोड़ा न्यू पेंट पर, मतलब तुम्हारे नए पेंट पर बर्फ सा कुछ गिरा हुआ है। तो याद रखो इससे इसको कैसे रिलेट करेंगे मेरे मित्र। क्या कहा आपके दोस्त ने? आपके दोस्त ने कहा थोड़ा न्यू पेंट पर, थोड़ा न्यू पेंट पर बर्फ सा, बर्फ सा, ठीक है, बर्फ सा, इतने कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। तो आप सभी अपना पेंट देखने लगेंगे, लेकिन पेंट देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे मेरे मित्र कि अगर आपको ये नंबर सीरीज याद है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, तो मेरे मित्र इससे आप इसके रासायनिक नाम को आसानी से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो थॉ है, इस थॉ को आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इस थॉ से हम थाइमीन याद रख लेंगे, और भाई मेरे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा? थाइमीन। अब यहाँ पे रा है तो इसको आप राइबोफ्लेविन पढ़ सकते हैं क्या? आप सभी कहेंगे बिल्कुल। तो राइबोफ्लेविन आप सभी कहेंगे गुरुजी ये विटामिन B2 हो जाएगा। ठीक, देखो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। अब यहाँ पे न्यू है तो मेरे मित्र न्यू से आप नियासिन याद रखना, और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी विटामिन B3 नियासिन है। अब यहाँ पे पेंट है तो मेरे मित्र पेंट से आपको पेंटोथोनिक एसिड याद रख लेना है, और B5 का रासायनिक नाम क्या है? आप सभी कहेंगे पेंटोथोनिक एसिड। B5 का रासायनिक नाम पेंटोथोनिक अम्ल। ठीक, अब B5 तक तो आपको क्लियर है, ये हमारा पेंटोथोनिक एसिड क्या हो गया? B5। अब मेरे मित्र B6 आप देख रहे हैं कि पायरिडॉक्सिन है। B6 क्या है? पायरिडॉक्सिन। तो पर से आप सभी कहेंगे गुरुजी पर से पायरिडॉक्सिन हम याद रख लेंगे, पर से पायरिडॉक्सिन, और मेरे मित्र ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे B6 हो जाएगा। अब देखो बर्फ सा, तो ये जो बर्फ है इसमें केवल ब से हमें मतलब है, बर्फ के ब से हमें मतलब है, और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये बर्फ का ब जो है ये बायोटीन को बताएगा, और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा B7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि बायोटीन B7 तक आप आ गए हैं। B9 आपको मालूम है कि फॉलिक एसिड होता है, ये फॉ से आप कनेक्ट कर लो फॉलिक अम्ल, फॉ से आप सर फॉलिक अम्ल कनेक्ट कर सकते हो, और क्या कहोगे कि गुरुजी ये विटामिन B9 हो जाएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। अब मेरे मित्र सा बचा है तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये साइनोकोब्लोमिन है। क्या है? साइनोकोब्लोमिन, और साइनोकोब्लोमिन क्या होगा? आप सभी कहेंगे विटामिन B12। तो बस इतना याद रखना है कि नयका पेंट पे हमारा दोस्त कह रहा है कि थोड़ा न्यू पेंट पर बर्फ सा कुछ है, तो बर्फ सा तक हम जाएंगे, कुछ है से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर हम इस तरीके से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है उन सभी का रासायनिक नाम आसानी से याद रख सकते हैं। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे माइंड में सेट हो जाएगा। अब मेरे मित्र याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो आपका विटामिन B12 है इसमें क्या होती है? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो आप सभी याद रखो कि विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अच्छा ध्यान रखना कई बार सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो मेरे मित्र आप सभी याद रखना कि विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन बी में क्या होता है? आप सभी याद रखना नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। अब याद रखेंगे कि विटामिन B1 के कमी से कौन सा रोग होगा? याद रखना विटामिन B1 के कमी से
तो सर ज्यादा B1 की कमी करेंगे तो बेरी बेरी हो जाएगा। कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन B2 की कमी से शरीर में आपको हल्का महसूस होगा। अच्छा, आपका विटामिन B3, सर इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सभी। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। मेरे मित्र याद रखेंगे आप सभी कि यहां पे आपका विटामिन B9 है, तो आपके मुंह में अगर कोई घाव हो जाता है, छोटा सा दांत वगैरह से कट गया, तो आप क्या करते हैं? मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और मेडिकल स्टोर वाला आपको क्या करता है? दवाई का एक पत्ता आपके पास में थमा देता, हाथ में थमा देता है, और आप जब उस दवाई का कंपोजिशन पढ़ते हैं तो आप क्या पाते हैं कि सर उसमें फॉलिक एसिड लिखा हुआ रहता है। तो याद रखना कि विटामिन B9 की कमी से क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर मुंह में अल्सर हो जाता है। ठीक है, मुंह में अल्सर किसकी कमी से होता है? आप सभी कहेंगे सर विटामिन B9 की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन B9 की कमी से। तो अगर आप इस तरीके से विटामिन को पढ़ते हैं तो हमें नहीं लगता है कि मेरे मित्र आपको विटामिन से संबंधित कोई भी सवाल परेशान करेगा, चाहे उसका रासायनिक नाम हो या फिर उससे संबंधित जो आपके कमी से होने वाले रोग हैं वो हो। याद रखेंगे कि इतना ही इंपॉर्टेंट रोग है और इसी से लगातार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब मेरे मित्र आपके मन में आएगा, ये आप यहाँ लिख दिए, हम नोट से नहीं बनाए हैं। PDF द लॉजिकल साइंस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाकर के PDF को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी बिहार SSC इंटर लेवल हो, ग्रेजुएट लेवल हो, बिहार दरोगा हो या फिर बिहार पुलिस हो, किसी भी एग्जाम के लिए अपने साइंस को बेहतर तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं विद एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं, विद एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप हमारे साथ जुड़ करके अपने साइंस की तैयारी को एक नया मुकाम दे सकते हैं, और आप हमसे द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। आपको हमसे जुड़ने के लिए पहले तो द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और जब डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर होकर के लॉगिन करेंगे तो मेरे मित्र आपको बिहार एग्जाम में जाना होगा, और वहां आपको क्या मिलेगा? साइंस मास्टर फाउंडेशन बैच, जिसमें हम आपको कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th का लाइन बाय लाइन डिस्कशन प्रोवाइड करेंगे। आपके एग्जाम का जो भी रेलेवेंट टॉपिक है उसको कराया जाएगा, और साथ ही साथ जो PYQ है उसको सिस्टमेटिक तरीके से आपके बैच में अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि आप पढ़ो और PYQ दोनों को साथ में देखो, तो आपको यह पता चल पाए कि जो चीजें आप कर रहे हैं वो एग्जाम रिलेवेंट कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपने साइंस की तैयारी को एक नए लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर साइंस मास्टर फाउंडेशन बैच में। इस बैच से संबंधित जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं फिर से बता दूं कि बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।